Hello, my cute little neathearts. I'm Preeti Singh, MBBS third year student, and here I'm covering all the concept of biology. First of all, please let me know in the comment section कि तुम लोग कैसे हो. ठीक है. और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन विच इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. मुझे मेरे टाइम में तो ये बिल्कुल समझ नहीं आया था. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखो यार, यहाँ पर फ्लो फिल्ट्रेट इन बोथ द लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, काउंटर का क्या मतलब होता है? अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर ये जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक, इसके जो दो लिम्स होते हैं विच इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. इसमें क्या होता है, दोनों ही डायरेक्शन में जो फिल्ट्रेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है. ठीक है, समझ आया? तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसको काउंटर करंट बोलते हैं. फाइन. इसी तरीके से आपका जो वासा रेक्टा है उसमें भी फ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ द लिम्स ऑफ वासा रेक्टा आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ऐसे ही वासा रेक्टा में भी जो फिल्ट्रेट है उसके दोनों लिम्स में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है. फाइन. देखो यहाँ पर, जैसे कि ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल्ट्रेट मूव कर रहा है. ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, इसमें अपर डायरेक्शन में फिल्ट्रेट मूव कर रहा है. ठीक है, आगे देखो. These counter current flow result in creating a concentration gradient between the vasa recta and loop of Henle and also create 300 milliosmol per liter of gradient in the outer cortex and 1200 milliosmol per liter in the inner medullary interstitium. इसका क्या मतलब है यार? एक बात बताओ, ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, मतलब कि जो दोनों लिम्स में जो फिल्ट्रेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, वासा रेक्टा में भी और लूप ऑफ हेनले में. इसकी वजह से क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जा रहा है. फाइन. जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती है. अगर आप कॉर्टेक्स में देखेंगे तो 300 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी है. जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं कॉर्टेक्स से मेड्यूलर की तरफ, ठीक है, वैसे वैसे जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है. पहले 600, 900 एंड 1200 तक. फाइन. Mammal have the ability to exhibit counter current mechanism and produce concentrated urine. ठीक, अब देखो यार, मैमल्स के अंदर ही ये प्रोसेस होता है. ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत है अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करना चाहते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को हम रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, और एक और रीजन है कि हम जो है वाटर कंजर्व करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो वाटर में नहीं रहते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स के थ्रू कि हमारे पास अबंडेंट वाटर है. तो इस वजह से हमें फिल्टर को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें इस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है. इसलिए मैमल्स में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है. फाइन. इसके बाद देखो, दीज ग्रेडियंट मेनली कॉज बाय, ये ग्रेडियंट क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है? मेनली दो चीजों की वजह से. फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम क्लोराइड, दूसरा आपका यूरिया. अब हम देखेंगे कैसे. एक बात बताओ मुझे, हमारा जो ये होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हमने पढ़ा था कि ये जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है. अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होगा तो मतलब कि सोडियम क्लोराइड मूव करेगा. तो सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकलता है और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में एंटर कर जाता है. ठीक है, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाता है और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है. फाइन. तो ये तो हमने देख लिया सोडियम क्लोराइड का. दूसरा हमारा क्या बचा? यूरिया. यूरिया क्या होता है? यूरिया आपका थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है. ठीक है, वहां से ही जाता है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से दोबारा ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है. इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन रहता है. फाइन. और हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वहां से आपका वाटर रीअब्सॉर्ब होता है. फाइन. और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ जो लूप ऑफ हेनले होता है वो आपका वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो उससे वाटर भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाता है. फाइन. तो दिस इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. आपको इसमें याद रखना है कि कैसे मूवमेंट हो रही है आयंस की. ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से कौन सी चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है. ठीक है,
एक बार ना समझ आए दोबारा वीडियो देखना, बट अच्छे से इसको समझ लेना पहले, दिस इज वेरी कंसेप्चुअल। तो मैंने अब डिसाइड किया कि जैसे हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम उसकी एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी की पता हो, ठीक है। देखो यार, तो अभी हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा है, तो उसका हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, ठीक। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। हमें पता है कि मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वाटर कंजर्व करना होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पानी तो नहीं है, ठीक। द हेनलीज लूप एंड वासरेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब कैसे यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसमें दो आपके बेसिकली पार्ट नेफ्रॉन के पार्टिसिपेट कर रहे थे, लूप ऑफ हेनले एंड वासरेक्टा, है ना। The flow filtered in the two limbs of loop of Henle is in opposite direction and thus forms a counter current. अब क्या होता है, हमने देखा था कि जो लूप ऑफ हेनले होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टरेट नीचे जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टरेट ऊपर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक काउंटर करंट बना रहा है, ठीक। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन दी काउंटर करंट। अब जो वासा रेक्टा है हमारा, उसमें भी उसके जो दोनों लिम्स है उसमें भी जो फिल्ट्रेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। याद रखना, फिल्ट्रेट नहीं, वासा रेक्टा में आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, फिल्ट्रेट मत कर देना, ठीक है, ये गलती हो जाती है, ठीक है। Proximity between the loop of Henle and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity. देखो, हमने देखा था यहाँ पे ये वोमेन्स कैप्सूल है, वोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी, फिर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे ये मान लो वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जितने ये पास हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम। फाइन, कितनी इंक्रीज करते हैं यार, ये भी यहाँ पे कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स में 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर थी, नीचे आते आते 6, 9, 12, मतलब कि 1200 मिलीऑस्मो पर लीटर तक जाती है इनर मेडुला में। फाइन, तो नीचे की तरफ ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, ये किस वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच की प्रॉक्सिमिटी की वजह से, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले। फाइन, ओके, आगे देखो, दीज ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl इन यूरिया। ये ग्रेडियंट किस वजह से बन रहा है, ये जो बेसिकली ग्रेडियंट है वो किस वजह से बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से। फाइन, NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged by the descending limb of vasa recta. देखो, ठीक है, अब ये सब तो वही काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया जो मैं बता चुकी हूँ पहले। ये आपका वासा रेक्टा है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक। तो हमें पता है जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वहां से आपको वाटर पास ऑन कर सकता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड रह जाता है। ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, जहां से क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड के लिए परमेबल होता है, सोडियम क्लोराइड चला जाएगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जैसे कि बाहर निकलता है यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, तो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है, ठीक। डिसेंडिंग लिम्ब में गया, डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाएगा, और फिर से आपका जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। फाइन, वही चीज लिखी हुई है, दिस gradient mainly caused by NaCl and urea. NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged by the descending limb of vasa recta, ठीक। NaCl is returned to the intestine by ascending portion of vasa recta। NaCl फिर ऐसे ऊपर जाता है ascending limb of vasa recta में, वहां से फिर से medullary interstitium में वापस आ जाता है। Similarly, small amount of urea enters the thin segment of ascending limb of loop of Henle which is transported back to the intestine by collecting tubule। अब देखो, ये thin segment of लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ से यूरिया जो है वो जाता है आपके कलेक्टिंग टिब्यूल्स में, ठीक, फिर कलेक्टिंग डक्ट से वो फिर से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है। फाइन, ये हो गया। Above described transport of substances facilitated by the spatial arrangement of loop of Henle and vasa recta. This is called as counter current mechanism। अब ये इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है वासा रेक्टा का और लूप ऑफ हेनले के, ठीक है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो पाता है, इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। डायग्राम ये वाला तुम देख लेना, विच इज फिगर 19.6, ये मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझा दिया है, पहले बना के भी दिखा दिया था। आगे क्या है, presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubules, thereby concentrating the filtrate।
ठीक है, ये जो ग्रेडियंट है, इतना बढ़िया ग्रेडियंट बना हुआ है काउंटर कर्न मैकेनिज्म में, इसकी वजह से क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट से इजीली जो होता है वाटर और ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फिल्ट्रेट है और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो पाता है। फाइन। Human kidney can produce urine nearby 4 times concentrated than the initial filtrate form. ह्यूमंस के अंदर कितनी बढ़िया पावर होती है ना कि फिल्ट्रेट जो बना था, जो भी फिल्ट्रेट बना हो इनिशियली, उसका 4 टाइम जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सोचो। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यार काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला देखो, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये पूरा प्रोसेस है कि हम अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास ज़्यादा पानी नहीं है, ज़्यादा वाटर नहीं है यूरिन को रिमूव करने के लिए, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा क्या है, काउंटर करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनरी इन अपोजिट डायरेक्शन। काउंटर करंट का क्या मतलब था कि वासा रेक्टा के दोनों लिम्ब में फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और लूप ऑफ हेनरी के दोनों लिम्ब्स में फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो भैया ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा ऑप्शन देखो, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, अरे यार क्या लिख देती हूँ, ओके, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम वासा रेक्टा इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट्स टू लिम्ब। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट, ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं होगा, फ्लो ऑफ ब्लड। वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में ब्लड का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये हमारा गलत होगा, इनकरेक्ट है ये, हमको क्या ढूंढना था, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, ठीक है। चौथा देखो, लूप ऑफ हेनरी, अब तो ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है जब आपको आपका आंसर मिल गया, बट क्योंकि मैं करा रही हूँ तो मुझे सारे ऑप्शंस में बताने हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम्हें इनकरेक्ट मिल गया हो, तुम श्योर हो, तो मूव ऑन करो, यू डोंट नीड टू सी द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। लूप ऑफ हेनरी एंड वासा रेक्टा हेल्प इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, भाई इनका दोनों का काम ही यही होता है आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना, तो ये तो बिल्कुल सही है ना, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमें अपना ऑप्शन मिल चुका है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, मैचिंग पीसीटी मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, ऐसे पता क्या होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चंस होते हैं तो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे ऑप्शन पे नजर एक बार में जाती है, तो मेरी ऐसे नजर गई, मैंने देखा है पीसीटी में दिमाग में था भी 70 से 80% कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है, मुझे तुरंत दिख गया भैया ये वाला है, तो पीसीटी का थर्ड हो जाएगा। डीसीटी क्या करता है हमारा, डीसीटी में हमारे बेसिकली मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन नहीं है, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं है, वहां तो सोडियम की ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो ये तो डीसीटी नहीं होगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, डीसीटी कहाँ से, मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड तो नहीं होता है डीसीटी में, डीसीटी में तो रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, तो भैया ये तो नहीं होगा। और ये थर्ड हो ही गया, आयनिक बैलेंस हाँ मेंटेन करता था, क्योंकि H प्लस और जो भी मतलब यूरिया वगैरह थोड़ा सा सिक्रीट हो जाता था दोबारा से, तो हाँ आयनिक बैलेंस, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में आपकी जो है क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में पहला मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, हाँ लूप ऑफ हेनले में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, लूप ऑफ हेनले का बेसिकली काम है कॉन्सेंट्रेट करना, तो रीअब्जॉर्प्शन वहां पे मिनिमम होती है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म किस लिए होता था, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए नहीं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए तो रीनल कॉर्पसेल्स होते थे ना, अच्छा रीनल कॉर्पसेल तो ये रहा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड तो यहाँ हो ही जाएगा। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड रीनल कॉर्पसेल्स के वो बताओ मुझे कौन कौन रीनल कॉर्पसेल्स, क्या क्या होता है, ग्लोमेरुलर प्लस बोमेन्स कैप्सूल को हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलर प्लस बोमेन्स कैप्सूल को, जी प्लस बी लिख दिया मैंने, फाइन। काउंटर करंट मैकेनिज्म जाहिर सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, मेडुला में हमने देखा था ना कैसे ऑस्मोलैरिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉर्टेक्स से मेडुला बढ़ रही थी, तो ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को भी, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ये होमवर्क है, इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना और फिर मैं इसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि तुम्हें इसमें ना एक ऑप्शन में प्रॉब्लम आएगी, वैसे तो तुम इनकरेक्ट ढूंढे लोगे पर तुम्हें एक ऑप्शन नहीं समझ आएगा, तो वो जब तुम मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं बताऊंगी, ठीक है। इसी के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं, और पता है एक दिन देखना एक ऐसा रिजल्ट आएगा ना जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, ये जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, इतना सारा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, लाइक दिन रात पढ़ना पड़ रहा है, सो ये सब ना टेम्परेरी है, ये तकलीफ टेम्परेरी है, लेकिन जब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ना, डॉक्टर क्या, जब तुम मेडिकल कॉलेज में आओगे और बस वो मेडिको, तुम खुद को एज अ मेडिको बुलाओगे ना, तो भैया
तुम्हें लगेगा सब वर्थ इट है और या मैंने सच में कुछ उखाड़ा है, तो तब तक बस मेहनत करते रहो, लगे रहो और गिव अप मत करना बस प्लीज, ठीक है। I hope you like this video and give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel and share to all the students जिन्हें भी इन वीडियोस की ज़रूरत है या जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो अपने क्लास 11 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आई एम लिटरली पुटिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क on teaching you the best. Like I'm trying to teach you the NCERT, I'm trying to help you in solving the MCQs, कुछ MCQs मैं खुद भी यहाँ पे करा रही हूँ, so I hope you like it.